कमीशन का काम कैसे करता है, ठीक है, ये ऐसे करना है काम, कोई आप स्पेसिफिक इंक्वायरी करें। ये तो ऑफिस से निकले ही नहीं कि कहाँ बैठे थे ये लोग, जबकि एक सुप्रीम कोर्ट का जज बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री तक गया। बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट दे दी, कहा था कि रिपोर्ट दे दो, हमने दे दी रिपोर्ट, एसरटेन भी कर दिया, डिटर्मिन भी कर दिया, रिकमेंडेशंस भी दे दी, सब कुछ कर दिया। तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं बस, वो भी गलत। मुहावरे पे एक मुहावरा के ऊपर दूसरा मुहावरा, तीसरा मुहावरा। फैजाबाद धरना के सुप्रीम कोर्ट तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम रिमार्क्स दिए। लगता है रिपोर्ट का मकसद फैज हमीद को क्लीन चिट देना था। लगता है इंक्वायरी कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ है। मुदाखलत ना करने पर सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी। कमीशन कैसे कह सकता है कि मुजाहिरीन को पंजाब में रोकना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने कहा कहीं भी फाइंडिंग्स नजर नहीं आ रही। ओहदे की खिलाफ वर्जी किसने की वो तो लिखें। धरने से मुल्क का कितना नुकसान हुआ, मगर पाकिस्तान के नुकसान की किसी को परवाह नहीं। कमीशन के मेंबर क्या कर रहे हैं, क्या तकरीर झाड़ रहे हैं। कमीशन ने फैजा हमीद के बयान पर रिपोर्ट तैयार की। ये ऐसे ही है कि चोर से पूछ लिया जाए तुमने चोरी तो नहीं की। समझ नहीं पा रहा किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की है। मजीद कहा कि कमीशन कह रहा जो कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। माशाअल्लाह, कमीशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह चला रहे थे, वही जिम्मेदार हैं। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर रहे हैं। फैसलों की मुअत्तली सिर्फ इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में नहीं बांटी जा सकती। हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करना है। जस्टिस अतहर बिनिल्लाह ने रिमार्क्स दिए। कहाँ लिखा इंतखाबी निशान ना मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। केस की समाअत 3 जून से रोजाना होगी। वमेन और नॉन मुस्लिम की रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिफ्यूज कर दी थी। ये टोटल 678 सीट्स दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आईन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। मुअत्तल अरकान किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं रही। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी। शख्सी बुनियाद पर कानून साजी नहीं होनी चाहिए। हम कहते रहे हमारे साथ गैर कानूनी गैर आईनी सलूक हुआ। 78 मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दे दी गईं। Prime Minister Shehbaz Sharif signed the 9-month SBA, and under his watch now, mashallah, we have concluded successfully 9-month SBA with the last tranche of the IMF which came in about a week back. Have to start resolving the complex energy equation, because we can make an industrial policy, we can start moving in the right direction, but if we don't get into competitive energy, we are not going to get there. वक्त आ गया निजी शोबे फ्रंट सीट पर बैठे। वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को पीछे बैठना चाहिए। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाक सऊदी सरमायाकारी फोरम से खिताब। कहा बेहतरीन मौशी पॉलिसियों से मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा। मुआशी इस्लाहात हमारा एजेंडा है। बरामदात बढ़ानी है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। निजकारी का एजेंडा तेजी से मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद है जुलाई तक हम इस काम के आखिरी मरहले में होंगे। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक ने कहा
सऊदी अरब पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजूद समझता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में मेरे शायद पहली दफ़ा हो रहा होगा कि इन 2 हफ्तों के अंदर हमारी डेलीगेशंस 2 दफ़ा वहाँ गई हैं, वहाँ की इधर आई हैं। तो आज का ये जो नतीजा है, ये जो इंटरेस्ट है, ये जो एक ट्रस्ट है और ये जो एक कॉन्फिडेंस इस हुकूमत के ऊपर सऊदी बिजनेसमैन का आया है, ये मेरे और आपके एक अच्छे से फंक्शन को करने से नहीं हुआ है। ये वो ट्रस्ट उन्होंने शायद इस हुकूमत की कमिटमेंट को देखा है कि सामने आए। तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ग्रोथ के लिए एक सरकार दूसरी सरकार के साथ मिल बैठ के काम करती है। पाकिस्तान के अंदर जो हमने डेवलपमेंट करनी है उसमें सऊदी हिस्सादारी आए। हमारे बच्चियों को जहाँ से नया कारोबार मिलेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सऊदी कंपनियां हैं उनके साथ पाकिस्तानी कंपनियों का मेल करवाया जाए। पाकिस्तान इमदाद पर नहीं कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, अता तारिर और जाम कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जाम कमाल ने कहा सऊदी ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मुसद्दिक मलिक ने कहा बिजनेस टू बिजनेस मुआहिदे होंगे। हमारे नौजवान सऊदी कंपनीज के साथ मिलकर कारोबार करेंगे। सिर्फ अमीर का बच्चा सेठ बने, अब ऐसा नहीं होगा। मुल्क में मायूसी फैली हुई है। कहा जा रहा है ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। गैर जरूरी गंदम दरामद करने का स्कैंडल, जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। उधर पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी का मसला हल न हुआ। बेयकीनी और इबहम खत्म न होने से गंदम मार्केट अदम इस्तेहकाम का शिकार। कीमत गिरने से फ्लावर मिल्स गंदम स्टॉक करने से खौफजदा। सरकारी खरीदारी न होने से 40 लाख टन इजाफी गंदम मार्केट में मौजूद। मिडलमैन ने लाखों टन सस्ती गंदम खरीद कर जखीरा कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कल से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी शुरू करेगी। वजीर खुराक KP ज़ाहिर शाह कहते हैं कि गंदम मकामी काश्तकारों से 3900 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदी जाएगी। पहले आए पहले पाए के उसूल पर काश्तकारों से गंदम खरीदी जाएगी। गंदम का मयार और मिकदार जांचने के लिए जिले सतह पर कमेटियां तश्कील दी गई हैं। वर्ल्ड कप में अपना 100% देंगे, पूरी तवज्जो वर्ल्ड कप पर है। यकीन है ट्रॉफी लेकर आएंगे। माजी में बदकिस्मती से ट्रॉफी नहीं ला सके। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की कैंप के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम खिलाड़ियों का मकसद एक ही है कि कैसे जीतना है। टॉप ऑर्डर में इस वक्त रिजवान, साइम अयूब और फ़खर हैं। हारिस रऊफ की फिटनेस में बेहतरी आई है। आने वाले मैचेस में बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में लगा मुख्तसर वार्म अप कैंप ख़त्म हो गया। टीम आज रात पिछले पहर डबलिन के लिए उड़ान भरेगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब से अपोजिशन लीडर चैम्बर में मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मुलाकात में मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल करने या हाउस करने की दरख्वास्त पर फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेक्रेटरी दाखिला को दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत। मामला सेक्रेटरी दाखिला के इख्तियार में नहीं तो 2 दिन में मुतालिका फॉर्म को भिजवाएं। जेल हुकाम को परवेज इलाही का हर हफ्ते जाती मुआलिज से तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। इलेक्शन में आपको पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट करती है तो बिफोर इलेक्शन वो रिजर्व सीट की एक लिस्ट जमा कराती है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा होती है। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो लिस्ट जमा थी और उसके बाद उनको सीटें नहीं मिली फिर तो वो बात ठीक होगी। लेकिन अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले वो लिस्ट जमा नहीं कराई थी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक नशिस्त भी नहीं बनती।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई। मुल्क आइन पर चलता है, किसी के ख्वाहिशात पर नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा VIP प्रोटोकॉल किसी को नहीं दिया जाएगा, जितनी बड़ी गाड़ी होगी उसे भी रोका जाएगा। असर रसूख जितना भी हो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। मनशियात के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ होंगी। गैम्बिया में OICC राब्ता ग्रुप का मकबूजा कश्मीर पर इजलास। मकबूजा इलाके में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल का जायजा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, नाइजीरिया और आज़रबाईजान की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। कश्मीरियों को बेख्तियार कम्युनिटी में तब्दील करने के लिए भारतीय कोशिशों से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा कि भारतीय हुक्काम ने इख्तिलाफ़ राय को चलने के लिए खौफ हरास का माहौल बनाया। इश्तिआल अंगेज़ बयानात और बिला जवाज़ दावों का नोटिस लिया जाना चाहिए। भारतीय कार्रवाइयाँ इलाके अमन के लिए संगीन खतरा हैं। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान आने वाले सऊदी तिजारती वफ़द का खैर मकदम। पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाएं। मरियम नवाज ने कहा सऊदी अरब से तारीखी रिश्ता मुआशी ताल्लुकात में तब्दील हो रहा। सऊदी अरब पाकिस्तान का हर दौर में काबिल एतमाद बरादर मुल्क है। 50 रुकनी वफ़द की आमद सऊदी वलीअहद के पाकिस्तान से लगाव का वाज़ेह सबूत है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जाली फॉर्म 47 पर मोहर तस्दीक जब्त कर दी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं नाहल टोले के पास इखलाकी जवाज़ पहले ही नहीं था, अब मुंह छुपाने की जगह भी नहीं रही। टोले ने गवादर के ओहदे पर आवाम का मुस्तरद शुदा शख्स बिठा दिया। जाली सल्तनत दफन करके हमेशा के लिए इनकी सियासत का खात्मा करेंगे। मई में सूरज आंखें दिखाने लगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी। लाहौर में गर्मी ने स्पीड पकड़ ली। पारा 39 तक जा पहुंचा। कराची 35 और कोयटा में दर्जा हरारत 25 सेंटीग्रेड तक गया। दीगर शहरों में मौसम के तेवर बदलने लगे। आज मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। कल से 10 मई तक हीट वेव का इम्कान। वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला का सियालकोट एयरपोर्ट का तफसीली दौरा। वफाकी वज़रा का मुसाफिरों के लिए सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार। शहरियों की आसानी के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। मोहसिन नकवी का एयरपोर्ट बंदिश के दौरान इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ाने का हुक्म। कहा बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को इमिग्रेशन के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। ख्वाजा आसिफ बोले मुसाफिरों की सहूलत के लिए सर्च का अमल आसान बनाया गया है। सदर ममलकत आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। आसिफ जरदारी सूबाई काबीना अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें भी करेंगे। सियासी और कबायली माहिदीन से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर आला की जानिब से सदर ममलकत आसिफ जरदारी के एजाज़ में इशाया दिया जाएगा। शहर को खैर मकदमी बैनरों से सजा दिया गया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम खान काकड़ ने गवर्नर से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान, अरकान पार्लियामेंट और दीगर ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हुकूमत का हिस्सा बना जाए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी हुकूमत में जाने का फैसला पार्टी की CEC करेगी। मईशत की बेहतरी के लिए विफाक को सपोर्ट करना होगा। सिंध हुकूमत ग्रीन एनर्जी के लिए काम करने वालों को हर तरह की मदद का यकीन दिलाती है। सिंध भर में चार्जिंग स्टेशन लगाने में भरपूर मदद करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। हानवन इंडेक्स 72,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1099 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। हानवन इंडेक्स 73,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। उधर सोने की कीमत में फी तोला 2500 रुपये का इजाफा। कीमत 2,40,500 रुपये हो गई।